देखिए, देश में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। देश में आएगी, हाँ आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आएगी। राहुल गांधी आएंगे सर। राहुल गांधी आएंगे भाई साहब, इधर देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल बनेंगे। मुसलमान क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ, मुझे बताइए। अब तो सब कुछ सपोर्ट मिल रही है, हर चीज मिल रहा है, राशन मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग भी करूंगा कि कुछ सीटें विपक्ष के लिए रिजर्व कर दें, अगर चुनाव में 400 पार हो जाए तो, ताकि विपक्ष बना रहे। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलंदशहर हम पहुंच गए हैं और बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ रहा है। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, यहां से लोधी वोटर्स को इंटैक्ट रखा उन्होंने। जब वो बीजेपी से गए तो वोटर्स थोड़े से कट गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में यानी 2019 के बाद 2024 में जब चुनाव होने जा रहा है तो यहां लोगों का मूड क्या है। वैसे राजनीतिक जो समीकरण है वो ये है कि 5 सीटें विधानसभा की यहां की बीजेपी के पास है। लोकसभा की सीटें 2014 और 2019 में बीजेपी के पास चली गई थी और भोला सिंह यहां से सांसद हैं। अब क्या माहौल बदल रहा है, क्योंकि देश में बहुत कुछ बदल गया है। राम मंदिर बन गया है, यूसीसी को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है, उत्तराखंड में यूसीसी आ गया है। तो ऐसे में यहां पर हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में हैं। मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में अभी तक मैं आपको लेकर गया हूं वहां पर ज्यादा बड़ी संख्या में थे, लेकिन बुलंदशहर जो है यहां पर हिंदू ज्यादा बड़ी संख्या में है। यही डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ बुलंदशहर के मौजूद हैं। जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जरा देखते हैं कि आप लोगों के मन में है क्या क्या चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, क्या करते हैं आप? मैं भारतीय एक्सा कंपनी में मैनेजर हूँ। अच्छा, तो इस बार चुनाव है 2024 में, अब तो उंगली पर बचे हुए दिन हैं। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? मोदी मोदी ही चल रहा है या कुछ और भी है? मोदी मोदी चल रहा है, बहुत एक्साइटेड है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली हम क्या बाबूजी से हैं, लोधी राजपूतों में भी। अच्छा। पहले कुछ दिन के लिए चले गए थे, लेकिन फुल सपोर्ट बाबूजी के लिए है। अच्छा, तो बीच में चले गए थे लेकिन घर वापसी हुई है आप लोग? यस यस। तो अभी क्या सोचकर आप लोग वापस आ गए? आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को बीजेपी के साथ रहना है। समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, लोकतंत्र खतरे में है। तो वो आप लोग नहीं समझ पा रहे, मोदी जी समझ आ रहे हैं? यस, मोदी जी ही समझ में आ रहे हैं जी। क्या वजह है? वजह देखो, उन्होंने राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ा मुद्दा। हमारे जो श्री राम है वो वापस लौट के आए। तो हमारा बचपन से सपना था कि एक दिन राम का मंदिर होगा। आज राम मंदिर है तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। राम मंदिर की वजह से आप लोग एक्साइटेड हैं कि राम जी आ गए हैं तो अब बीजेपी भी आ ही जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राशिद है। राशिद भाई, आपको क्या लगता है? हालांकि देखिए यहाँ तो बुलंदशहर में थोड़ी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कम है, इतने भी कम नहीं है लेकिन थोड़े कम है। यहाँ पर जीत हार मुस्लिम नहीं तय कर पाते हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार सोच रहे हैं मोदी को ही वोट दिया जाए। ये सब इधर मोदी बोल दिए तो आपने भी मोदी बोल दिया? बिल्कुल, हम तो क्या नाम है चल रहा है हमारे, तो वो सपोर्ट मिल रहा है हर चीज का। राशन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है हर चीज की, तो हमें सही लग रहा है। तो ये जो 80-20 चल रहा था पहले चुनाव में, तो ये क्या 90-10 हो जाएगा कि 100% हो जाएगा? मतलब 400 जो बीजेपी कह रही है वो हो ही जाएगा? ये होना चाहिए तो। जी सक्सेना साहब, तो यहाँ तो देखिए ये तो वैसे गढ़ है बीजेपी का। यहाँ बहुत ज्यादा मुझे लगता है बीजेपी शायद खुद भी नहीं सोच रही होगी कि कुछ उलटफेर हो जाएगा, लेकिन चांसेस है क्या? नहीं, कोई चांसेस नहीं है। इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं एनडीए 400 पार पहुंचेगा। और जो विपक्ष की स्थिति है, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग भी करूंगा कि कुछ सीटें विपक्ष के लिए रिजर्व कर दें, अगर चुनाव में 400 पार हो जाए तो, ताकि विपक्ष बना रहे। ऐसा लग रहा है कि सारी कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो है वो चली जाएगी बीजेपी में। कुछ सीटें निश्चित रूप से करनी पड़ेंगी मोदी जी को, वरना 400 से भी आगे निकल जाएगा ये। 400 से भी आगे निकल जाएगा। बीजेपी 400 से आगे निकल जाएगी कि एनडीए? एनडीए 400 से आगे निकल जाएगी। आपका क्या नाम है? अमित सिंघल नाम है सर मेरा। क्या करते हैं आप? किराने का कारोबार है सर। अच्छा, देखिए कारोबारी भी हमको मिल गए। तो कारोबारी क्या सोच रहे हैं? खुश हैं इस बार? मतलब 10 साल का कार्यकाल हो गया है, अब जितने वादे थे वो, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख रुपए नहीं आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने वादे इतने सारे कर दिए फिर नए वादे कर रहे हैं। देखिए सर, कारोबार की स्थिति तो पहले से बेहतर है, पर हर एक आदमी खा रहा है, कमा रहा है। सबको मकान भी मिल चुके हैं, जिन पे गरीबों पे पैसा भी नहीं था, उन्हें 2.5-3 लाख रुपए
गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुके हैं। लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती सब बंद है। आप देखिए, पहले घर के बाहर मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ा कर देते तो गायब हो जाता था। अब वो स्थिति नहीं है। देखिए, चुनाव की जहां तक बात हो रही है, मैं तो कह रहा हूं चुनाव को बंद ही कर दो। सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग में 3 लोगों को बनाए, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक सीजीआई। उन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर उसे बदल दिया और सीजीआई को बाहर करके एक मंत्री को रख लिया। कारण यह है कि वो चुनाव चाहते ही नहीं है। अब लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, मैं तो कह रहा हूँ पूरी प्रक्रिया में गड़ा है। आप अगर यही चाहते हैं तो पूरी मोदी जी को आप क्या चाहते हैं? देश में कौन सी पार्टी आए, कौन प्रधानमंत्री बने, बताइए। देखिए, देश में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। देश में आएगी, हाँ आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आएगी, सरकार आएगी। पहले दिल्ली के बाद दिल्ली की 2 बार 3 बार हो लिया, उसके बाद एमसीडी भी हो लिया। पंजाब के अंदर आ गए, गुजरात में हमारा खाता खुल गया, गोवा में हम आ गए, हरियाणा में इस बार चुनाव जाएंगे। और आप देख लीजिए, हो सकता है 2024 में अगर बीजेपी रिपीट हो रही है, अगर आप समझ लीजिए अगर रिपीट होती है, 29 के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, ये बिल्कुल तय है। चलिए, जोरदार ताली बजा दीजिए भाई कि देश को फिर प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये 29 में तय होगा। अरे आम आदमी पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं, वो एक नेता के पीछे नहीं भाग रहे हैं हम लोग के मोदी मोदी मोदी। उन्होंने कहा मोदी, अरे बहुत सारे नेता। काश ऐसा हो कि हम सब के जो छोटे बच्चे भी हैं उनके जीवन काल में ये दृश्य कोई देख पाए। मुझे तो लगता नहीं है दृश्य कोई देख पाएगा। लेकिन भाई साहब की एक बात पे मैं 1 मिनट वो करूंगा कि भूखे को रोटी और जिसके सिर पर छत नहीं है, क्या गवर्नमेंट का ये काम है उसको भूखे को रोटी और सिर पर छत देने का है या नहीं है? जब ये है और 80% के पास हो रोटी देने का, तो सरकार ये काम करेगी और वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। बात खत्म नहीं कीजिए, अभी बात चल ही रही है। मैं थोड़ा और बाकी लोगों से बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। सिंह साहब, क्या लग रहा है इधर, क्या माहौल है बुलंदशहर में? बीजेपी का खूंटा गड़ा हुआ है कि हिल रहा है? बिल्कुल गड़ा हुआ है और एक मुश्त बिल्कुल 100% गड़ा हुआ है। यहाँ हमारी जितनी भी सीटें हैं, हमारी भाजपा की सरकार उनको फिर से जीतेगी और इस बार 80 का आंकड़ा पार होगा, क्योंकि हमारा कोई भी नेता जनता के पास सारे काम जो सरकार ने भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से कराए हैं, उनके माध्यम से अब सरकार का कार्यक्रम चल रहा है गांव चलो अभियान, उसमें नारी अस्मिता की बचाव के लिए घर घर शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना। वो कह रहे थे कि कुछ काम तो कोई गिना नहीं पा रहा है। मैं वही काम गिनाने के लिए बता रहा हूँ। इतनी सारी सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। नारी अस्मिता के बचाव के लिए जो शौचालय, घर घर शौचालय योजना, वो सरकार के प्रयासों से जन जन तक पहुंची है। ये लोगों को, यहाँ बहुत सारे ऐसे पात्र होंगे जिनको इसका लाभ मिला होगा। अच्छा, ठीक है। उज्ज्वला योजना, जो माताएं बहनें गाँव में उपले से या लकड़ी से आज हर घर में आपको सिलेंडर मिलेगा, वो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना। आपको लग रहा है कि इतनी सारी योजनाएं आ गई हैं जिसकी वजह से सिलेंडर भी तो 1200 रुपए का महंगा हो गया है? बिल्कुल महंगा हो गया। क्या होगा, अभी महंगाई बढ़ गई है क्या? महंगाई बिल्कुल बढ़ क्या करेंगे फिर आप लोग, क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी आएंगे सर। राहुल गांधी आएंगे भाई साहब, इधर देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे। अकेले दम पर तो पूरे देश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही नहीं रही है कांग्रेस। सर देखो, इतना तो मेरे को पता नहीं, ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा, हाई स्कूल कर रही है बस खाली। इतना है कि बुलंदशहर में कोई तरक्की नहीं है यहाँ पर। मैं बुलंदशहर के बारे में बता सकता हूँ, बाहर के बारे में नहीं बता सकता। जो अभी मुझसे पूछ रहे थे कि मोदी जी ने काम क्या किया, अभी भाई भी मेरा पूछा था कि बुलंदशहर में काम क्या किया। बुलंदशहर में सीएनजी पीएनजी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, शायद इसका ये फायदा भी उठा रहे हैं, घर घर पीएनजी वहां पहुंच चुकी है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज जो है बन रहा है, बहुत जल्दी उसका काम भी पूरा हो जाएगा। आज बुलंदशहर से आप किसी भी हाईवे पे निकल जाएं, सारे पक्के हाईवे जो आज दिए हैं, हाईवे से जोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जिसमें हजारों लाखों लोगों को सीधे मदद पहुंच रही है और लोगों को उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि वो उसका कनेक्शन जो मिल रहा है किसी शंकर को मिल रहा है या किसी राम को मिल रहा है, रहीम को मिल रहा है, सबको जो जरूरतमंद है उसको देने का काम कर रही है। अगर विकास संभव हो पाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो पाया है। हमें तो हमारा रेट दीजिए, जैसे गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ रहा, दालों के रेट नहीं बढ़ रहे, किसी के रेट क्यों नहीं बढ़ाते आप लोग कह रहे हैं कि रेट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ लोग परेशान है कि महंगाई बढ़ गई। नहीं, किसानों के रेट नहीं, किसानों के जो खरीफ जो फसलें होती है उनके रेट नहीं बढ़ते हैं। रेट बढ़ते हैं तो व्यापारियों के बढ़ते हैं कि दाल कितनी आज खरीदी। भाई साहब, बहुत आप लोगों के खिलाफ शिकायत। मैं ये बताना चाहता हूं कि किसानों के ईख के दाम अभी बढ़ाए हमारी सरकार ने, और जो दाम पहले बाकी थे 2,30,000 करोड़, 2,30,000 करोड़ माननीय योगी जी ने इस प्रदेश के अंदर गन्ने के पेमेंट किया है।
2,30,000 करोड़। और जहां, और देखिए कोई भी आप ये बताइए जो हमारी खरीद होती है सरकारी खरीद, कोई हमारे पास बाकी हो, इस सरकार ने 20 रुपए बता रहे हैं भाई साहब, 20 रुपए बढ़ाए हैं, इसी में बढ़ाए। कितने सालों में? 3 सालों में। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आइए। एक भजन, एक तो हाँ, दबे मत रहिए, एकदम खुल के रहिए। खुल का सबसे पहले एक भजन। हाँ, भजन। क्या बात है, गाइए। राम जी के गाएंगे, राम जी का भजन गाएंगे। हाँ, माहौल भी राम जी का है तो राम जी का गाएंगे। राम जी आए हैं राम जी आए हैं, राम जी आए हैं राम जी आए हैं। कई युगों के बाद लखन सिया के साथ अवध के राजा आए हैं, आए हैं, आए हैं, आए हैं, राम जी आए हैं। अच्छा, ये भजन तो बहुत है मेरे पास, राम के दसियों लिखे हैं मैंने खुद ही। मेरा मतलब ये है कि ये बीजेपी तो सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ, मैं इतना पढ़ा हुआ ना हूँ, लेकिन कम से कम ये देखो कि ये गवर्नमेंट जब सब कुछ कर रही है तभी तो ये आ रही है। और ये जो फेल है ना विपक्ष वाले, अब ये जो बकबक करते फिर रहे हैं, इन पे कितने साल राज करा कांग्रेस ने, कितने साल का राजगार सबने, ये अब खुद तो कामयाबी है ना, देश को लूटने का काम करा। अब ये गवर्नमेंट एक एक काम छाट के कर रही है, ना मोदी जी के घर पे कुछ बना, ना मोदी जी ने कोई कोठी बनाई, ना सबला जो कुछ कर रहे हैं गरीबों को कर रहे हैं। अब जब ये करेंगे तो भैया ये तो आएंगे ही, किसी पे ना रुके, करेंगे तो आएंगे ही। ये एकदम बुलंदशहरी अंदाज है जी। विनोद जी हैं, विनोद जी हैं, रह गए हैं विनोद जी। विनोद जी तो देखिए अधिवक्ता साहब, आइए इधर। वकील साहब लोग बहुत आ रहे हैं आजकल, आइए वकील साहब। हाँ, आप वकील साहब हो के आपको एकदम प्रखर रहना चाहिए, खुल के रहना चाहिए, आप उधर दबे हुए खड़े हैं। वकील साहब बताइए। जी, सरकार सही चल रही है, सारे काम सही कर रही है। और जब जनता ही साथ है तो ईवीएम ही क्या करेगी इसमें? जनता साथ है तो ईवीएम क्या कर लेगी, पेपर क्या कर लेगी, कुछ भी आप लोग कर लीजिए, जनता जिसका साथ देगी वो सरकार में आ जाएगा। बुलंदशहर से आज धरती पुत्र में इतना ही। आप देखते रहिए नव भारत।